बच्चों का था, मैंने सुना उसको, और सुनने के बाद मैंने इनको कहा, Honorable Director Sir, Mr. Nankishore Singh, respected Principal Sir, Uma Sir, dear teachers and my lovely students. Again a very warm good morning to all of you. Say good morning. Good morning. Okay. Adding that you have not done your breakfast. Have you done your breakfast? Then your sound should become louder than me, because I am single, you are in group. Okay? Okay. As sir told that I will give you motivational speech, but not at all. I am not here to motivate you, because already sir is here. Uma sir is every day motivating you. I know that. Is it not? Yes. That's why I will just only say a few basic things with you that you can use in your daily life to become a better human being. Okay? Okay. First I am going to start with education. That every day we are listening from each one that we should be educated. Every human being should be educated. But what's the real meaning of education? That many of us don't know. Isn't it? Only we are coming to the school, we are going back to the home. But we don't know what's the real meaning of education. What's the difference between an educated person and uneducated person? So here are few things I want to share with you. First, why education is important? Can you tell me? Can you tell me why education is important? Okay, who can tell me? Raise your hands. Are you comfortable in English? Okay, I'll use no. Are you understanding English or not? Okay, then I will not ask from you, I will just speak myself. You have to understand only. First thing that, a very important thing, that education that helps us to make a better human being. That helps us in all round development. Like, for example, we can say, आप कभी देखते होंगे, जाते होंगे तो रास्ते पे एक्सीडेंट होता है, तो एक एजुकेटेड और अनएजुकेटेड, मतलब एक पढ़े लिखे व्यक्ति और एक अनपढ़ व्यक्ति में क्या डिफरेंस आपको पता चलता है? वहां पे जो अनपढ़ व्यक्ति होंगे वो क्या करते हैं? फोन निकालते हैं और वीडियोस बनाना शुरू कर देते हैं, है ना? और जो रियल में एजुकेटेड है वो क्या करते हैं? यस, दे जस्ट रश टू द हॉस्पिटल, जल्दी से उनको हॉस्पिटल पहुंचाते हैं, बिकॉज दे नो दैट व्हाट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ लाइफ. जीवन का क्या महत्व है. एक एक क्षण उस इंसान के लिए बहुत मुश्किल भरा हो सकता है अगर उसको समय पे अस्पताल ना पहुंचाया जाए तो. So this is the difference between an educated and uneducated person. आपने बहुत सारा एजुकेशन ले लिया, बहुत सारी डिग्रियां हासिल कर ली, लेकिन आपको बेसिक एथिक्स नहीं पता है कि हमें किस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, आपको अपने नॉलेज का कहाँ यूज करना चाहिए. वो एजुकेशन आपके लिए यूजफुल है? बेकार है ना वो. अगर आप बहुत एजुकेटेड है और किसी को समय पे हॉस्पिटल ना ले जा सके, किसी की जान ना बचा सके, तो क्या वो एजुकेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है? नो. So this is the real meaning of education, that it helps us to think better, to understand better. It gives us better understanding of the world. दुनिया में क्या चल रहा है इसके बारे में आपको अच्छी समझ और सही समझ, पॉजिटिव समझ कहाँ से आती है? एजुकेशन से. यस. सो डोंट थिंक टू गैदर नॉलेज. ऐसा नहीं कि बहुत पढ़ ले, बहुत सारा नॉलेज इकट्ठा कर ले, बहुत अच्छे ग्रेड्स ला ले, ठीक है, लेकिन आपको फोकस करना है कि आप एक बेटर ह्यूमन बीइंग बने. उस एजुकेशन को, उस नॉलेज को अपने डेली लाइफ में यूज करें. वन थिंग मोर दैट आई सॉ इन द सोसाइटी, एजुकेशन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आप सोसाइटी को बदल सके. आप देखते हो कि सोसाइटी में क्या होता है अभी? डाउरी सिस्टम, दहेज प्रथा, पता है आप लोगों को? यस. यू आर द फ्यूचर जनरेशन. आप ही है जो फ्यूचर जनरेशन को, सोसाइटी को बदल सकते हैं. आप जब बड़े होंगे
एबिलिटी, आपकी सोचने की क्षमता अच्छी होगी तो आप क्या करेंगे? डाउरी लेंगे आप लोग? नो। एज हियर वन एग्जांपल इज सर, एवरीवन नो दैट सर डिडंट टुक अ सिंगल पैसे फ्रॉम माय पेरेंट्स। एक भी पैसा उन्होंने नहीं लिया डाउरी में। व्हाई? बिकॉज ही नो दैट हाउ मच द गर्ल्स पेरेंट्स वुड सफर। लड़की के पेरेंट्स को कितना सफर करना पड़ता है कि पैसा जोड़ करके डाउरी में देने के लिए। और क्यों डाउरी देना है? दहेज देना चाहिए? इतना समझ तो आप लोग को है ना कि बुरा होता है। यस, सो हु विल चेंज दैट? यू ऑल आर द फ्यूचर जनरेशन। आपकी अच्छी समझ विकसित होगी शिक्षा के माध्यम से, तभी आप इस चीज को बदल सकते हैं, सोसाइटी को बदल सकते हैं, इस देश को बदल सकते हैं। जस्ट बाय गेटिंग प्रॉपर एंड राइट एजुकेशन एंड यूजिंग दैट एजुकेशन, यूजिंग दैट नॉलेज इन योर डेली लाइफ, इनटू द प्रैक्टिकल लाइफ। आप नॉलेज गैदर करके अपने पास रख के उसका यूज नहीं करेंगे अपने प्रैक्टिकल लाइफ में तब तक उस नॉलेज का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई महत्व नहीं है। ओके? So what you will focus on? To be a good human beings, isn't it? Yes. Okay. So now I hope that you will understand the importance of education. You will study well and you will use that knowledge in your daily life every day. Okay? Yes. Second thing I want to say that about language. I have seen in many schools that the students are just speaking in Hindi every time. Their language means not only English, both. You should focus on both, English as well as Hindi also. You should have a better command on both of the languages, either it is English or Hindi. Because you have seen that currently in every competitive examination, the question that is given in English, but as well as it is given in Hindi. So if you will not understand the question, अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं, आपको क्वेश्चन पेपर मिल रहा है, वहां पे सारे क्वेश्चंस इंग्लिश में लिखे हुए हैं और आप क्वेश्चन को समझ नहीं पा रहे, क्या आप आंसर दे पाएंगे? नो। दैट्स व्हाई यू शुड हैव अ बेटर कमांड ऑन योर लैंग्वेज। Especially I am requesting the teachers also. I am requesting the teachers that they should also teach in English. Not fully English is not possible. I know also. This is local area, rural area. So fully English is not possible. But at least 60 to 70% they should speak in English. The students will follow them. That's why they are the role model of the school. So they should also use at least 50 to 60%. And even students, practice English in your daily life. Small words. If you are at your home, then you can speak, give me 1 glass of water, come here. So small words or sentences if you will use in your daily life, of course, you will learn English. Because without it, you can't clear any competitive examination. It is very important. You know your principal sir, he is very good in English, isn't it? Yes. So learn from him. Okay? Learn from your teachers. Force your teacher. That sir please teach us in English. आप अपने टीचर को फोर्स करें कि सर हमें इंग्लिश में पढ़ाएं। ज्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत अभी से आपको स्टार्ट करना चाहिए। So that's why in future you will have a better command on it. Without English you can't communicate. आप ना तो बात कर सकते हैं, कहीं आप बाहर जाओगे, आप ना तो वहाँ पे अच्छे से किसी से बात कर पाओगे if you don't have command on your language, especially on English. So you should have better understanding for especially speaking. राइटिंग, हाउ टू रिप्रेजेंट, कैसे आप उस राइटिंग स्किल को रिप्रेजेंट करते हैं। एवरी डे यू शुड राइट समथिंग इन इंग्लिश। छोटे छोटे पैराग्राफ आप लिख सकते हैं। एनीथिंग यू कैन राइट, वट एवर इन एनी टॉपिक, टेक एनी टॉपिक एंड राइट ऑन इट। ओके, सो यू शुड फोकस ऑन योर लैंग्वेज ऑल्सो। यू विल फोकस ऑन इट और नॉट? यस, विद योर फ्रेंड्स। इफ यू आर इन योर क्लासरूम, you can talk with your friends. Small sentences you can talk. The students will follow them. That's why they are the role model of the school. So they should also use at least 50 to 60%. And even students, practice English in your daily life. Small words. If you are at your home, then you can speak. Give me 1 glass of water. Come here. So small words or sentences if you will use in your daily life, of course, you will learn English. Because without it, you can't clear any competitive examination. It is very important.
You know your principal sir is very good in English, isn't it? Yes. So learn from him. Okay. Learn from your teachers. Force your teacher that sir please teach us in English. आप अपने टीचर को फोर्स करें कि सर हमें इंग्लिश में पढ़ाएं. ज्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत अभी से आपको स्टार्ट करना चाहिए. So that's why in future you will have a better command on it. Without English you can't communicate. आप ना तो बात कर सकते हैं, कहीं आप बाहर जाओगे, आप ना तो वहां पे अच्छे से किसी से बात कर पाओगे if you don't have command on your language, especially on English. So you should have better understanding for especially speaking, writing, how to represent. कैसे आप उस writing skill को represent करते हैं. Every day you should write something in English. छोटे छोटे पैराग्राफ आप लिख सकते हैं. Anything you can write, whatever in any topic, take any topic and write on it. Okay. So you should focus on your language also. You will focus on it or not? Yes. With your friends, if you are in your classroom, you can talk with your friends. Small sentences you can talk. Slowly, you will understand it. All of a sudden you will not understand. अचानक से आप सोचोगे कि मुझे एकदम fluent English आ जाए. It's not possible. But if you will use it in your daily life, थोड़ा आप कुछ sentences और words use करोगे, तो definitely आप सीखोगे. ठीक है. अभी आप यहाँ पे हो, स्कूल में हो. This school is nothing. ये बहुत छोटा सा स्कूल है आपके लिए. आप जब बाहर जाओगे ना, जब स्टेप आउट करोगे बाहर, स्टेट के बाहर, ठीक है, देन यू विल सी कि कितना क्राउड है और कितने इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स है बाहर. आपको यहाँ लगता हो कि आप बहुत इंटेलिजेंट है, नॉट एट ऑल. सो यू शुड फोकस ऑन इट. आपको अपने लैंग्वेज में बेटर कमांड होना चाहिए. ओके. Okay. Next thing is about basic etiquettes, like basic things. I have seen that the students, in many schools, the students are not at all in discipline. So I will request you, I will not force you or command you, I will request you that you should at least have basic etiquettes. Like if you are talking to someone, you should have the 3-4 words on your mouth, on your tips. Like what? Sorry, thank you, these are please, these are words make you more better human being. अगर आप इन सारे शब्दों का यूज करते हैं तो आपको वो एक अच्छा इंसान और अच्छा इंसान बनाता है. आप किसी को सॉरी बोलते हैं, किसी को थैंक यू बोलते हैं, किसी को प्लीज बोलते हैं, इससे आप छोटे हो जाएंगे? नो. और सामने वाला इंसान आपकी और रिस्पेक्ट करेगा कि कितना अच्छा स्टूडेंट है, इसके हर बात में प्लीज निकल रहा है, हर बात में सॉरी निकल रहा है, हर बात में थैंक यू निकल रहा है. So if you are even if you are talking to your teachers, आपने टीचर से बात कर रहे हैं, फ्रेंड से बात कर रहे हैं, पेरेंट्स से बात कर रहे हैं, रिलेटिव से बात कर रहे हैं, अपनी सोसाइटी में किसी से बात कर रहे हैं, so these 2-3 words you should have always on your tips. हमेशा आपको ये सारे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए. Always be in discipline. I visited that branch. मैं उस ब्रांच में विजिट की. I asked some questions. I went in 8th class. वहाँ 8th क्लास तक है. मैं 8th क्लास में गई थी. आपको पता है ना कौन ब्रांच है? Yes. वहां मैं 8th क्लास में गई थी. मैंने कुछ क्वेश्चंस पूछे बच्चों से, तो वो सब एक साथ ही बोलने लगे. तो क्या वो एक साथ बोलेंगे मैं सुन पाऊंगी? What is the right way? कैसे बोलना चाहिए उनको? First they should raise their hands. If they know the answer, उनको hand raise करना चाहिए. Ma'am, I know the answer. Then they should speak. और they were speaking like this. ऐसे बोल रहे थे. ऐसे बोलना चाहिए. This is the way that you are showing attitude towards the teachers or towards someone who is coming here. Always your hand should be back. हमेशा आपके हाथ पीछे बंधे होने चाहिए जब भी आप किसी बड़े को आंसर कर रहे हो, किसी से बात कर रहे हो. Always your hand should be tied in the back. Small things makes you better human being. छोटी छोटी चीजें ही आपको और बड़ा और अच्छा इंसान बनाती है. Isn't it? So you will use please, sorry, thank you in your daily life. Yes. Okay. Next thing, one more very important thing, that is respect. Always you have to give respect to everyone. There also I told and here also I am repeating that in the success of a school, everyone plays an important role. From gatekeeper to director sir. आपके गेटकीपर से लेकर के आपके डायरेक्टर सर तक सब लोग आपकी स्कूल की सफलता में अपना ही योगदान देते हैं. डोंट थिंक कि अच्छा गेटकीपर भैया उनका क्या रोल है स्कूल के सक्सेस में. अगर गेटकीपर भैया टाइम पे गेट नहीं खोलेंगे तो आप स्कूल में नहीं कर पाओगे. नो. आप टाइम पे आकर क्लासरूम में आ पाओगे? नो. ओके. सो एवरीवन, द गेटकीपर, बस ड्राइवर, कंडक्टर, ऑफिस स्टाफ,
teachers, then students even also, principals or vice principals or directors or everyone is playing the same role and everyone has the same importance. So you should respect everyone. You should wish good morning to everyone while you are entering in the school. जब आप आ रहे हैं स्कूल में इन कर रहे हैं तो गेट से ही आपको, गेट कीपर भैया से ही आपको गुड मॉर्निंग विश करते हुए आना है. ओके, डोंट थिंक कि हाँ उनको मैं क्यों विश करूं. गेट कीपर भैया है ना, उनको भी गुड मॉर्निंग विद ऑल रेस्पेक्ट. Respect your teachers, your sir, everyone you should respect, give respect. Understand? Okay, I hope that you will understand. Next thing that I am thinking, some of the students are getting bored, but I will tell you that always be a good listener. हमेशा आपको एक अच्छा श्रोता बनना चाहिए, क्योंकि लिसनर ज्यादा लर्न करता है ना? कौन ज्यादा सीखता है, लिसनर और स्पीकर? Listener. So you should always be a good listener. Next thing that I want to tell about the board students. Here also some students are of class 10th and 12th. So they will attempt the board examination. So this is a turning stage of your life. I hope that you are studying well. You are under the guidance of the great personalities here. A few things I want to tell you. That one thing, very important thing, make distance from your phone. Your phone is spoiling your life. I'm not telling that you should not use. I'm just telling you should make distance from it. I know कि मैं बोल दूंगी कि आपको फोन नहीं यूज करना है और आप नहीं यूज करोगे, ऐसा हो नहीं सकता है, ठीक है? तो आपको फोन कम यूज करना है, उससे थोड़ा डिस्टेंस बनाना है. एटलीस्ट अप टू योर बोर्ड एग्जामिनेशन, जब तक आपका एग्जाम न हो जाए तब तक कम से कम आपको अपने फोन से दूरी बनानी है. Because if you will just depend on your phone, especially on social media, Instagram, Facebook, Twitter, I know that you will get diverted from your studies. So make distance from your phone. Second thing that do practice more and more. जितना ज़्यादा आप हो सके आंसर को लिखिए, प्रैक्टिस करिए. Because writing makes you more rememberable. आप जब लिखते हैं ना तो आपको काफी लंबे टाइम तक याद रहता है. तो जितना ज़्यादा हो सके आप आंसर को लिखिए, प्रैक्टिस करिए. That is a good way for the preparation of your examination. And so last, that's it. I hope that whatever I told you, you will follow it. And of course, you are very lucky to have the guidance of Uma sir. I met him 2-3 times. He is very knowledgeable person, very hardworking. So of course, you are listening him every day, and you are taking a very huge amount of knowledge from him. The teachers are here very hardworking, as sir told me, director sir. I don't know much more about you all. So hope that you will study well. You will do better in the future. And also do everything. Don't that you